नमस्कार मित्रों, सभी को प्रणाम। और इस बार चर्चा खर्चा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार मैं होस्ट करने वाला हूँ और हमारे साथ एक्सपर्ट रहने वाले हैं वैभव जी। तो अरे हम कोई एक्सपर्ट नहीं हो भाई। मैं हम लोग ऐसी चर्चा खर्चा का एपिसोड है तो उसमें हम लोग चर्चा ही करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी, पर जरा एक विस्तार में जो एक पार्टी बोलती है, तो इस बार वो पार्टी आपकी तरफ है। तो फिर इसलिए इसी एपिसोड के साथ शुरू कर देते हैं किताबों के बारे में। बुक्स, अब क्या बताऊँ, मैंने तो ज्यादा मतलब बुक्स इंटरेस्ट से पढ़ी ही नहीं कभी। अपना इंजीनियरिंग वाज मोर देन इनफ फॉर मी व्हेन इट केम टू बुक्स। बट बुक्स आर लाइक अ पर्सन स्टोरी, राइट? इट्स लाइक द हम्म। लाइफ दे हैव लिव्ड, और उसका एक सॉर्ट ऑफ समरी होता है वो। तो फिर सही। बुक्स के बारे में अगर बात करें तो उसमें अलग अलग भाषाओं में ऑब्वियसली होते हैं, अलग अलग जॉनर्स भी होते हैं उसमें। तो लाइक वैभव, आपको ऐसा कौन से बुक्स ऐसे पर्टिकुलर जॉनर के या भाषा के या कोई भी टॉपिक के ऐसे लगे आपको कि जो बहुत इंस्पायरिंग हो? मेरे ख्याल से पहले तो मैं बताऊंगा कि बुक्स पढ़ना मेरे को भी कोई बहुत शुरू से आदत नहीं है। मैंने मतलब जो मेरे को पसंद है मोस्टली नॉन फिक्शन, मोस्टली फिक्शनल जो बुक्स रहती है वही सब मतलब मैं पढ़ने का आदी रहा हूँ। और आई थिंक नॉन फिक्शन पढ़ना मैंने एमबीए में जाने के बाद स्टार्ट किया था। जब पहला ईयर था, फर्स्ट ईयर में हमारे डीन सर जो थे वो सबको पूछ रहे थे कि भाई आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो लोग ऐसे ऐसे नाम ले रहे थे जो मैं आज तक सुना भी नहीं था। और उसके बाद फाइनली मतलब मेरे अंदर जागा एक कीड़ा कि भाई हाँ, नहीं नहीं, मेरे को भी करना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए बुक्स वगैरह। तो मैंने उसके बाद फिर बुक्स पढ़ना शुरू किया। और इंस्पिरेशनल अगर मैं बोलूँ तो ऐसा मेरे को कोई बहुत ज्यादा इंस्पायर किसी ने किया नहीं, क्योंकि मैं आज तक किसी बुक को फॉलो किया नहीं। मैंने पढ़ने के लिए बुक को मतलब मोस्टली पढ़ना सिर्फ जो रहता है ना, एक अपना वोकेबलरी आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए मोस्टली बुक्स पढ़ता हूँ मैं। और आजकल तो मोस्टली हिंदी और हिंदी की जो बुक्स रहती है वो थोड़ा ज्यादा पढ़ रहा हूँ मैं फिर। मतलब रिसेंटली अगर कोई मेरे को पूछेगा अभी मैं करंटली क्या पढ़ रहा हूँ, तो चाणक्य नीति पढ़ रहा हूँ मैं। तो आप उससे अगर इंस्पिरेशन ले सकते हैं तो वो है। अगर किसी की जीवनी पढ़नी है तो शू डॉग करके एक बहुत अच्छा वो है, नाइक के जो ओनर है, फिल नाइक, उसके ऊपर है। फिर अगर किसी हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर आपको पढ़ना है, आई थिंक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन फॉर हिस्टोरिकल फिगर, अगर आप किसी को जानने का है तो। यस, और यस, तो उनके ऊपर एब्सोल्युटली। काफी सारी बुक्स हैं अवेलेबल। तो आई थिंक वो एक बहुत बढ़िया वो है। तो ऐसे इंस्पिरेशन अगर कोई बोले तो कोई पर्टिकुलर बुक नहीं रहती है, क्योंकि आप एक बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसके बाद फिर पता चलता है कोई दूसरी बुक लेते हैं, आपको वो ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है। तो ऐसा कोई मतलब बुक से आप इंस्पिरेशन लेते हो ऐसा नहीं, पर अपनी वोकेबलरी अगर आपको इम्प्रूव करनी है, प्लस बुक्स पढ़ने से हम लोग को जो प्रेजेंटेशन का जो हमारा फियर रहता है ना, जब बोल बोल के हम पढ़ते हैं, तो वो एक थोड़ा कम होता है। ओके, तो लाइक अगर हम हिस्ट्री में अगर थोड़ा देखेंगे तो काफी सारे चेंजेस हुए। लाइक द वे वी गॉट एजुकेशन, पहले लोग गुरुकुल में सीखते थे, आजकल स्कूल में जाके सीखते हैं। तो और लाइक तो ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मेथड्स चेंज हुआ है, पहले लोग बस चल के जाते थे, अब उड़ के जाते हैं। तो इस लाइक बहुत सारे चेंजेस हुए, बट लाइक बुक्स एक ऐसी चीज है इट्स लाइक जिसमें ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। लाइक उसके अंदर के आइडियाज में परिवर्तन हुआ है, बट द वे पीपल रीड बुक्स या फिर द वे पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय बुक्स, इट्स प्रीटी मच सॉलिड, विच शोज कि इट्स मोर लिंक टू ह्यूमन इमोशंस। तो लाइक नहीं, मेरे को क्या लगता है, मेरे को कैसा लगता है, सपोज जैसे हम लोग बुक्स वगैरह देखेंगे, जो जैसे तुमने बताया कि हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा हर चीज इवॉल्व होती गई। अपार्ट फ्रॉम बुक्स, बुक्स भी इवॉल्व हुए हैं एक तरीके से अगर देखेंगे तो। किंडल वगैरह जो है वो ई बुक्स के रूप में मतलब अब वो हो रहे, फेमस हो रहे हैं। या फिर आप कुछ एप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पे, वो ई बुक्स के रूप में आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जो एक एक मतलब हाथ में जब किताब रहती है और आप उसको पढ़ते हो ना, तो वो जो एक फीलिंग रहती है वो एक अलग रहती है। हाँ, ये अलग बात है अगर सपोज जैसे हम लोग अपने कॉलेज वगैरह की किताब लेते हैं या फिर अगर स्कूल की किताबों को लेंगे, तो वो साला वो उसको पढ़ने का कोई फीलिंग उतना कुछ आएगा ही नहीं। वो तो भाई बंद करे यार,
ऐसे बंद करके वापस रख देने वाला था। लेकिन जैसे नॉन फिक्शनल फिक्शनल जो स्टोरीज वाली नॉवेल्स जो रहती हैं, वो एक बार अगर आप हाथ में लेके जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब पेज पन्ने पलट पलट के वो जो मोड़ के ऊपर वाला पेज मोड़ के उसको बंद करके रखते हैं कि नेक्स्ट डे फिर ये पढ़ना है करके, तो इस तरह यहाँ से चालू करने का है करके, वैसा जो रहता है ना आपका एक जो फीलिंग रहती है हाथ में किताब लेके पढ़ने की, वो एक अलग फीलिंग रहती है। वो सही उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सही सही बात है। तो फिर लाइक बहुत सारे लोग आजकल फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं, तो लाइक फिक्शन के अंदर अलग अलग जॉनर्स में लाइक आप कोई किताब बता सकते हैं जो आपको एक्चुअली अच्छी लगी। एक्चुअली में अच्छी लगी, आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे पहले तो है ना एक बोलूंगा कि भाई अगर कोई अगर पूछेगा कि क्या स्टार्ट करना चाहिए हम लोग को, फिक्शनल बुक से स्टार्ट करना चाहिए या नॉन फिक्शनल बुक से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा भैया फिक्शनल बुक से स्टार्ट करो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें जागेगा। आप सबसे पहले मतलब एक नॉवल अगर पढ़ रहे हैं तो कैरेक्टर्स को जानोगे, उनकी स्टोरी के बारे में जानना स्टार्ट करोगे, उनके बारे में ज्यादा आपको इंटरेस्ट जाएगा। नॉन फिक्शनल में मैं कैसा रहता है मतलब वो आप एक डॉक्यूमेंट्री जैसे देख रहे हो किसी के बारे में, आपको मालूम है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, आप इसके बारे में पढ़ रहे हो। जैसे अगर एटॉमिक हैबिट्स अगर हम ले लें, एक किताब है, उसमें दिया हुआ है कि आपको अपना है ना मतलब डिसिप्लिन जो है लाइफ का, वो कैसे आपको इंप्रूव करने का है। मैं लिख के देता हूँ, कोई आदमी है ना बैठ के नहीं पढ़ सकता वो बुक को, इतना सही बोर आ बात है, जाएगा कि सही उसको सही लगेगा बात है, कि सही वही बात तो, है। अनसक्सेसफुल वो बोर अटेम्प्ट्स मार भी है। देगा भाई। अरे इतना बोरी आ जाएगा, वो बोलेगा यार मैं बस हो गया यार, 10 पेज से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता करके। लेकिन वही अगर मैं नॉवेल दे देता हूँ किसी को, वो भी कोई अच्छी इंटरेस्टिंग वाली ना, तो वो साला कैसा करेगा कि 2 ही दिन में वो नॉवेल को खत्म कर देगा, उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा रहेगा क्योंकि फिक्शनल है, एक नया वर्ल्ड आप क्रिएट कर रहे हो, है कि नहीं। तो जहाँ वर्ल्ड बिल्डिंग होती है मेरे ख्याल से वो फिक्शनल जो बुक्स रहती हैं वो सबसे बढ़िया रहती है मेरे मेरे ख्याल से। अगर आपको मैजिक वगैरह या फिर इससे रिलेटेड अगर कुछ पढ़ना है तो हैरी पॉटर तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा फेमस है ही। इसके अलावा अगर इनसे रिलेटेड पढ़ना है आपको, क्या साइंस फिक्शन अगर आपको पढ़ना है, तो आई थिंक साइंस फिक्शन में ड्यून सबसे ज्यादा फेमस है। ड्यून एक बहुत बढ़िया है, और दूसरी है आई थिंक आई रोबोट। ये आई बहुत बिलीव ही इस पे बढ़िया मूवीज भी नॉवेल्स, आ चुकी है। मूवीज भी आ चुकी है। और अगर आपको मूवीज से थोड़ा सा और ज्यादा जानने का है, मतलब थोड़ा और डीप में जाना है, तो बुक वगैरह में उनके कैरेक्टराइजेशंस, वर्ल्ड बिल्डिंग जो रहता है वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अगर हम लाइक बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे देखे, इट्स लाइक मिक्सचर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, मतलब मूवीज में आप काफी देख सकते हो। तो like people can relate more with real world events, but they like to live in their fantasy land, like you said कि इंटरेस्ट जगाना है तो फिर फिक्शन में आप करो, ताकि तो अलग से टोटली नई दुनिया होती है। तो ऐसा कोई नॉवेल आप बता सकते हैं कि इट्स लाइक मिक्सचर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। मिक्सचर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, मैं आई ऐसे थिंक तो मतलब ऐसा सुहेल कोई देव इज book- गुड ऑप्शन, राइट? बोल सकते हैं फिक्शनल, क्योंकि अब कैसा है, सुहेल देव इज एक्चुअली बेस्ड ऑन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बुक है वो, मतलब हिस्टोरिकल बुक नहीं है, हिस्टोरिकल फिगर है। सुहेल देव, राजा सुहेल देव एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे। उन्होंने मोहम्मद गजनी के जो नेफ्यू थे उनके साथ में लड़ाई की थी, और उसको हराया भी था। और सोमनाथ का जो मंदिर था उसको फिर से बनवाया था, उसकी ग्लोरी को फिर से लेके आए थे वो, मतलब ही वॉज एक्चुअल किंग, जिनके बारे में हम लोग को हिस्ट्री में नहीं पढ़ाए जाते विच इज मतलब बहुत ही बुरी बात है। खैर वो अलग ही टॉपिक हो जाता है, जो हिस्ट्री हम लोग को नहीं पढ़ाते उसके ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। पर अगर इस इन जनरल देखें तो सुहेल देव जो है वो इज ए हिस्टोरिकल फिगर। अभी हुआ ये कि मैंने जब ये बुक पूरी कंप्लीट करी, और उसके बाद मैंने जब सुहेल देव के बारे में पढ़ा, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई अमीश त्रिपाठी जो हैं, जिन्होंने इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ के वो जो अपना शिवा ट्रायोलॉजी लिखी है, रामचंद्र सीरीज जो लिख रहे हैं, वो बेसिकली उन्होंने है ना ये जो कैरेक्टर बनाया फिक्शनल बनाया है बहुत ही, मतलब मैं एक्चुअली चाहता था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं इस बुक के ऊपर में। वही है कि ये जो बुक है ना, इसमें जो मेन कैरेक्टर है हमारा सुहेल देव, जो जिसके ऊपर बुक है, वो बहुत ही वन डायमेंशनल कैरेक्टर है। इज अ हीरो, ए टिपिकल हीरो, जो इसके साथ में बुरा हुआ रहता है, वो भाई रिवेंज लेना चाहता है, और अल्टीमेटली मतलब सोमनाथ मंदिर को वापस से रिस्टोर करता है, वो मतलब वही है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसके लाइफ में, क्या चैलेंजेस आए,
या फिर क्या मतलब उसने झेला और उसको कैसे ओवरकम किया मतलब चीजों को। अल्टीमेटली उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सालार मसूद करके एक कैरेक्टर रहता है, या मकसूद है पता नहीं, पर मतलब वो जो कैरेक्टर है वो उससे मतलब थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उसी बुक में। और मतलब उसमें क्या मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। मतलब इंट्रोड्यूस बहुत सारे लोगों को किया उस बुक में, और फिर मतलब कुछ हुआ नहीं, वो ऐसे टाइप का हो गया था। ओके। सो लाइक शायद आपके इंस्टा के बायो में लिखा है बिब्लियोफाइल, राइट? सो बीइंग अ अरे बिब्लियोफाइल, लाइक लिख देता हूँ मैं लोगों यार, को अच्छा अच्छा वर्ड लगता है तो मैं लिख देता हूँ बायो में। ये ठीक सीरियसली है, मत ठीक लो है। उसको। बायो, या बायो में हम बहुत सारे चीजें लिख देते हैं, बट लाइक बीइंग अ बिब्लियोफाइल, व्हाट वुड यू do to inspire people in getting into reading books, and how can somebody identify which genre they can actually relate to? किससे, किसमें सबसे ज्यादा पहली इंटरेस्ट बात ले तो भाई सकते हैं? आई थिंक सबसे जो डिफिकल्ट चीज है, दैट इज होल्डिंग अ बुक एंड रीडिंग इट। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि कोई नहीं कर सकता वो, है कि नहीं? करेक्ट। खुद का एक्सपीरियंस बता, सीरियसली आई ट्रू, एम ट्रू, आस्किंग यू, ट्रू, ट्रू। प्लीज एटॉमिक टेल योर एटॉमिक एक्सपीरियंस। एटॉमिक हैबिट्स का मैं एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। इट्स लाइक बहुत ज्ञान है उसमें, और ज्ञान वाली बुक्स पढ़ने में लाइक जो लेवल का कंसंट्रेशन लगता है, यू कांट फोकस ऑन दैट बुक फॉर मोर देन 10 पेजेस विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, टू बी ऑनेस्ट। सो व्हेन इट कम्स टू, अरे थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं, बट लाइक स्टिल आफ्टर 20 पेजेस आपको ब्रेक लेना पड़ता है। बट देर आर सम थिंग्स की जिस जो आप कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हो, आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक होगी, लाइक रिसेंटली आई रेड अ बुक रिगार्डिंग द इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI एंड रॉ, सो ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सो उनके बीच में क्या तामझाम होता था, और फिर लाइक इन जनरल स्ट्रगल एंड एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द entire history of the region of Kashmir and all that. मतलब बहुत सारी चीजें दी है। It's like more of a pro Western and like skepticism based scenario, but I could relate to that. I had seen lot of videos regarding it, तो मैं एक स्ट्रेच में वो 20-25 पेजेस पढ़ता था, but when it came to atomic habits, like 10 पेजेस पढ़ना भी मुश्किल हो जाता। So अरे तो like how एक्चुअली can एटॉमिक people, हैबिट्स how में can प्रॉब्लम people? क्या है मैं Yeah, बताता हूँ ना, मैं तेरे को बताता हूँ एटॉमिक हैबिट्स में तेरे को प्रॉब्लम क्या है। तेरे को भाई नोट्स बनाना पड़ेगा उसमें, absolutely. मैं लिख के दे रहा हूँ। Yes. तू 10 पेज जो पढ़ेगा ना उसका तेरे को नोट्स बनाना पड़ेगा, वहां पे आना Yes, एकदम से correct. फिर अरे छोड़, वैसा हो जाता है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। सो लाइक कैसे फिर कौन, इफ अ पर्सन वांट्स टू गेट इनटू बुक्स, तो कौन सा जॉनर उन्होंने पिकअप करना चाहिए? देखो हाउ डू दे मैं आइडेंटिफाई? तो जैसा बोला कि भाई फिक्शनल से स्टार्ट करो, सबसे पहले फिक्शनल बुक्स स्टार्ट करो, लेकिन जो अक्लेम्ड वाली रहती है ना, कि मतलब जो एकदम ओवर हाइप रहती है, वैसे टाइप की बुक से मत करो। थोड़ा मतलब जिसके पेजेस कम है, सपोज जैसे 100 पेज की कोई बुक है, उसको लो। छोटी छोटी बुक्स वगैरह बहुत सारी रहती है, मैं हिंदी भी पढ़ता हूँ इंग्लिश भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही बुक पढ़नी है। अगर वोकेबलरी इंग्लिश में इंप्रूव करनी है तो वो अच्छी है, मैं भाई हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी वोकेबलरी ज्यादा अच्छी रहे। क्या है, मैं मतलब मोस्टली जब भी बातचीत करता रहता हूँ, मेरा वो ये 10 प्रकार का सलाह मेरा मतलब बात करते टाइम ऐसा हो जाता है कि है ना, मैं वो और ये इस वर्ड का इतना ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। सब लोग पूछते रहते हैं, क्या मतलब वो का क्या है, वो है क्या? अरे वो है ना, वो देख लेगा, वो आके ये कर देगा, वो है ये। अरे भैया तू क्या बात कर रहे हैं? मतलब प्रॉपर जो अपने को चाहिए ना, कि जब हम बात कर रहे हैं कि भाई सामने गेट पे एक बंदा खड़ा है जो इनवॉइस लेके है, उसके पास में जाइए, उससे लेके आइए, इतना मेरे को बोलने के लिए वो वहां है, यहाँ से आएगा, वो करके आएगा। ये ये इतना तो, ज्यादा प्रॉब्लम ये आता है। कॉमन प्रॉब्लम है। अरे कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे में कुछ ज्यादा ही मतलब हाईलाइट होके आता है ना, क्योंकि मेरे कलीग्स लोग बोलते हैं भाई तेरे वो ये और ये ऐसा इतना ज्यादा होता है करके। तो जब हाईलाइट हो रहा है आपका प्रॉब्लम, तब आपको समझ में आता है कि भाई आपको किस चीज पे स्विच करने का है, उसको कैसे इंप्रूव करने की जरूरत है करके। अभी जैसे मैं बोला, मैं अभी चाणक्य नीति पढ़ रहा हूँ। अगर मतलब बेट कुछ वो रहे वो फिर से वापस वो पढ़े। अगर कुछ मेरे को डिफिकल्टी आएगी सपोज इंग्लिश के टाइम पे, तो मैं फिर इंग्लिश की कोई बुक पकड़ूंगा। मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे अगर इंग्लिश आपको स्टार्ट करनी है, मतलब इंग्लिश में अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है कि भाई
कौन सी नॉन फिक्शनल बुक या फिक्शनल बुक कौन सी बेस्ट है, तो आई थिंक कौन सी वाली बेस्ट रहेगी, विनीत बाजपेयी करके एक है राइटर, उनकी बुक है ये हड़प्पा ट्रायोलॉजी। जो हड़प्पा, प्रलय और काशी, ये तीन बुक नाम है। हड़प्पा ट्रायोलॉजी मैंने एक्चुअली कॉलेज के अपना जो इंजीनियरिंग का समय था ना, उस टाइम पे चालू किया था, और इतना इंटरेस्ट के साथ मैंने पढ़ा ना उसको, मैंने तीनों को मतलब उसी टाइम खत्म किया कॉलेज के टाइम पे। और ऐसा पहली बार हुआ कि भाई 3 बुक्स, 300 पेजेस की, मैंने उस टाइम पे खत्म किया था। ओ, तब मेरे को लगा कि हाँ मतलब ये ऐसे चालू कर सकते हो। तो इंग्लिश में है, हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी में पढ़ना तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, पर इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश मुझसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर नॉन फिक्शनल से अगर आपको स्टार्ट करना है, लेकिन ऐसा है कि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ी पतली पतली बुक्स हैं। वो है चाणक्य एंड द आर्ट ऑफ वॉर, चाणक्य एंड द आर्ट ऑफ गेटिंग रिच, और आन्वीक्षकी करके है, चाणक्य एंड द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर लिविंग, आई थिंक ऐसे टाइप का है। तो ये ट्रिलॉजी है चाणक्य की, जिनको पिल्लई सर ने लिखा है। उनका पूरा नाम क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे पास बुक्स है उनकी। मैं अगर रहेगा तो मैं उसमें डाल डाल दूंगा, चर्चा खर्चा पे डाल दूंगा। जरूर जरूर जरूर। लाइक बहुत सारी बुक्स है, वी वुड मेक एन अटेम्प्ट टू पुट ऑल द लिंक्स ऑफ देम बिल्कुल। सो दैट पीपल कैन टेक अ इसी के साथ तू बता पहले, एनी मेरा पार्टिंग तो मेरा वर्ड्स? बहुत बोल दिया, तेरा फेवरेट कौन सा बुक है, मतलब अभी तक इतने सालों में तूने जो पढ़ी हो। सी वही एक्चुअली मैंने जो पढ़ा है इट्स मोस्टली लाइक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। एक्चुअली द रीजन आई आस्क बुक की बुक्स में कोई चेंज क्यों नहीं आया, व्हाट आई फील इज कि पीपल आर स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम बुक्स एंड मोर टुवर्ड्स ई बुक्स एंड एक्चुअली सॉर्ट ऑफ जर्नल्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, लेट्स से इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में जो स्ट्रगल हुआ, तो अलग अलग लोगों के बारे में जानते वक्त आई हैव सर्फ विकिपीडिया सो मच एंड रेड सो मच अबाउट इट कि आई गेट स्निपेट्स ऑफ एवरीबडीज लाइफ, कि ये इन्होंने क्या किया, लाइक सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने क्या किया, या गांधी जी ने क्या किया, या फिर सावरकर जी ने क्या किया, और भगत सिंह थे उन्होंने लाइक उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस करे थे और क्या क्या उनकी स्ट्रेटेजीज हुआ करती थी। तो इट्स मोर लाइक पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स इंटरनेट सर्फिंग मोर। दैट्स व्हाई आई थिंक कि धीरे धीरे शायद बुक्स का भी एक स्वरूप चेंज होता जाए। एंड हम्म। when you talk about inspiring books, so like I like to read more in English, but there is only one single biography which I have read in my mother tongue Marathi, and that is Raja Shiv Chhatrapati. That is the only Marathi book I have read from start to end. So that was the most inspiring book I think, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर लिखी गई बुक है वो। और लाइक इंग्लिश के अंदर कोई फिक्शनल अगर नॉवेल अच्छा मुझे लगा, दैट वाज द अल्केमिस्ट। लॉट ऑफ पीपल वोंट लाइक द अल्केमिस्ट, बट अरे आई भाई, ये एक्चुअली ये लाइक ऐसा ऐसा आंसर है ना, ये एल्केमिस्ट, आपने कौन सी बुक पढ़ी, द एल्केमिस्ट? अरे ये तो साला इट्स सबसे जेनरिक बेसिक जेनरिक आंसर है, जेनरिक या तो लाइक सबसे ज्यादा मैजिक। बेसिक जेनरिक आंसर है वही। यस यस, दैट्स व्हाई माय रीडिंग इज वेरी बेसिक और मोर रिलेटेड टू इंटरनेट सर्फिंग। हम्म। तो उसी के साथ एनी पार्टिंग वर्ड्स? पार्टिंग वर्ड्स यही है कि भाई, किताबें जो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हेल्थ जो है आपका सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें है ना किताबें पढ़ना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब हेल्थ जो है आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि भाई अपने बॉडी को एकदम प्रॉपर रखिए। पर उसके अलावा जो किताबें पढ़ना रहता है वो भी एक बहुत अच्छा हेल्प करती है। मैंने कौन सा एक वीडियो देखा था जिसमें उस बंदे ने बताया था कि हमारे लिए 8 घंटे का नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा भाई, एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है दिन में। पर बुक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शनल हो, कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना चाहिए, नहीं तो कम से कम 10 से 15 पेजेस तो रोज पढ़ने चाहिए हम लोगों को। और 10 से 15 पेजेस में क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से सोने से पहले पढ़ना चाहिए हम लोगों को। अपना मोबाइल वगैरह सब साइड रख दो, और उसके बाद फिर है ना किताब लेके पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ो।
और उसके बाद फिर 10 से 15 आपके पेजेस हुए, या जब तक आपका मन कर रहा है तब तक पढ़े, उसके बाद बंद करके चुपचाप सोने के लिए जाओ। तो हाँ ये देखेंगे मतलब कि दो चीजें ये होंगी। सॉर्ट ऑफ ये बात ऐसी हुई कि बहुत लोगों का कॉलेज वाला इंस्टिंक्ट जाग जाएगा, लाइक किताबें पढ़ने को बैठ गए और नींद आ गई। हाँ वही, वो ऐसा टाइप का होएगा, लेकिन कैसा है वो मतलब जब तक करेंगे नहीं ना वैसा, तब तक आपका जो मेंटल स्टेट जो रहता है, क्योंकि हम मोबाइल दिन भर देखते रहते हैं, और फिर रात को सोने से पहले भी हम लोग रील्स या फिर व्हाट्सएप या जो भी रहता है वो सब भी अगर देखते रहेंगे ना, और अगर कुछ ऐसा नेगेटिव हम लोग को दिखा या कुछ वो दिखा, तो हम लोग फिर जब सोने जाते हैं तब हमारे माइंड में वो चलता रहता है, जो हम लोगों ने देखा हुआ रहता है। सपने में भी वही आता है। पर अगर आप कोई किताब पढ़ के जब सोते हैं ना, तब आप एटलीस्ट एक आपका जो पर्सपेक्टिव रहता है सिर्फ उस किताब के हिसाब से रहता है, तो आप जिस चीज के बारे में पढ़े रहते हैं और उसको लेके सोते हैं, तो आपके दिमाग में वो आता है। कर तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आज ये थोड़ा हटके डिस्कशन था, बट वी थॉट इट्स इम्पोर्टेंट डिस्कशन बिकॉज बुक्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नॉट जस्ट लाइफ बट द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू आउट द यस। हिस्ट्री। सो शुक्रिया, थैंक यू। एंड हम अगले धन्यवाद। एपिसोड में मिलेंगे चर्चा खर्चा के विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel, or चैनल। also follow us on social media. We are present on Instagram as well. धन्यवाद। धन्यवाद।